सोने में एक बार फिर जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिली। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि सोना $4,000 के अहम स्तर से नीचे फिसल जाएगा, लेकिन कुछ ही घंटों में बाजी पूरी तरह पलट गई और दिन खत्म होते होते सोना फिर मजबूती के साथ बढ़त में बंद हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पहले सोना टूटा, फिर तेजी से उछला और आखिर में बढ़त के साथ बंद हुआ? अमेरिका से ऐसा कौन सा बड़ा फैसला आया जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिला? और भारत में आज सोने चांदी का ताजा भाव क्या है? आइए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की। अमेरिका के कॉमेक्स एक्सचेंज पर अगस्त डिलीवरी वाला गोल्ड फ्यूचर लगभग 0.91% यानी करीब $36.70 की बढ़त के साथ $4,065 प्रति औंस पर बंद हुआ। हालांकि पूरे दिन का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। दरअसल रात के समय मध्य पूर्व से बड़ी खबर सामने आई। ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की कोशिश की। हालांकि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इस घटना के बाद पिछले 14 दिनों से चल रहा युद्ध विराम खत्म हो गया। तनाव बढ़ने का असर सबसे पहले कच्चे तेल पर देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों में कच्चे तेल की कीमत लगभग 14% गिर चुकी थी, लेकिन जैसे ही तनाव बढ़ा, WTI क्रूड ऑयल एक ही दिन में करीब 7% उछल गया। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने की चिंता फिर लौट आई और इसी वजह से शुरुआती कारोबार में सोने पर दबाव देखने को मिला। कुछ समय के लिए सोना $4,000 के नीचे भी फिसल गया और ऐसा लगने लगा कि अब इसमें और बड़ी गिरावट आ सकती है। अब बात करते हैं भारत में सोने और चांदी की कीमतों की। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर दोपहर करीब 2 बजे 5 अगस्त 2026 डिलीवरी वाला सोना लगभग ₹265 की तेजी के साथ 1,43,545 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 डिलीवरी वाली चांदी करीब ₹563 की गिरावट के साथ 2,16,916 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसका पूरे बाजार को इंतजार था। सभी की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर थी। निवेशक जानना चाहते थे कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी या नहीं। आखिरकार फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को 3.5% से 3.25% के दायरे में ही बनाए रखने का फैसला किया। यानी इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। बस यही फैसला आते ही बाजार का पूरा माहौल बदल गया। सोने में जबरदस्त खरीदारी लौटी और कुछ ही घंटों में कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। हालांकि यह तेजी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफी सख्त रुख अपनाया। इतना ही नहीं, फेड की नीति तय करने वाली समिति के 3 सदस्यों ने भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में मतदान किया। इससे निवेशकों को संकेत मिला कि आने वाले महीनों में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इस खबर के बाद दोपहर में सोने में मुनाफा वसूली शुरू हो गई और कीमतों में फिर गिरावट देखने को मिली। लेकिन दिन के आखिरी घंटों में खरीदार दोबारा सक्रिय हो गए और सोना आखिरकार बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा। अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो सोने ने $3,960 के आसपास मजबूत सपोर्ट दिखाया है। यानी इस स्तर पर लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। वहीं ऊपर की तरफ $4,080 से $4,090 का स्तर फिलहाल बड़ी रुकावट बना हुआ है। कुल मिलाकर इस समय सोने की दिशा केवल मांग और सप्लाई से तय नहीं हो रही है। मध्य पूर्व का तनाव, कच्चे तेल की कीमतें, अमेरिकी ब्याज दरें और फेडरल रिजर्व के अगले संकेत, यही 4 बड़े फैक्टर तय करेंगे कि सोना नई ऊंचाई बनाएगा या फिर एक और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो आने वाले कुछ दिन बेहद अहम रहने वाले हैं, इसलिए हर बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बड़ी बिजनेस और निवेश से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।